चलिए देखिए, हम लोग डिस्कस कर रहे थे मेजरमेंट ऑफ एंगल, क्लास 11 का टॉपिक था। देखो इसमें हम आपको इंट्रोडक्शन बता दिए थे। तो आज जो क्लास रहेगा वो आर.एस. अग्रवाल के एक्सरसाइज हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक ना। अगर आप कुछ भूल रहे हो तो आप इंट्रोडक्शन बनाएं, उसको आप एक बार देख लेना, समझ गए कि नहीं। अगर कोई डाउट होगा तो फिर हम इसमें जोड़कर आपको बता देंगे, ठीक। कोई आपको, चलिए ठीक है, तो स्टार्ट। बुक निकाल लो आर.एस. अग्रवाल का। देखो इसमें क्या बताए थे, इसमें मेजरमेंट ऑफ एंगल में क्या बताए थे, आपको याद है कि भूल रहे, बोलो। इसमें बताए थे कि डिग्री को, एंगल जो हम लोग मेजरमेंट करते हैं वो डिग्री में करेंगे, मिनट में करेंगे, रेडियन में करेंगे। तो डिग्री को हम रेडियन और मिनट में कैसे करेंगे, रेडियन से डिग्री कैसे आएंगे, ये सब देखे थे। थीटा इक्वल टू एल बाई आर एक फार्मूला देखे थे। थीटा जो होता था सेंट्रल एंगल, एल लेंथ ऑफ आर्क, आर रेडियस। इसके बेस पर हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। एक आपको रिलेशन ये आपको पता है, थीटा इक्वल टू एल बाई आर, और एक ये जानते हो 180 बाई पाई, और एक होता है पाई बाई 180। तो यानी ये रेडियन के लिए, ये डिग्री के लिए, और एक फार्मूला आपको पहले ही समझाए थे कि थीटा क्या है, सेंट्रल एंगल है, और एल बाई आर यानी वो कैसे हम लिखते हैं, वो रेशियो में हम सारा एक्सप्लेन किए थे, ठीक। तो चलो एग्जाम्पल एक उठा लेते हैं। मान लीजिए -2 रेडियन है और इसको हमको डिग्री में करना है, डिग्री में मेजर करना है। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले देखो माइनस को बाहर कर दो, 2 इंटू कितना लिखोगे 180 बाई पाई, ये क्या हो गया, डिग्री हो गया। आप जानते हो कि जो भी डिग्री होगा उसको हम पाई में मेजर नहीं करेंगे, तो लिखेंगे -2 इंटू 180 बाई पाई, पाई का वैल्यू लिख दोगे 22/7 हो गया। अब इसको काटोगे तो कितना आ जाएगा 90, और ये हो जाएगा 11। तो आपका कितना हो गया 92 जा 180, 180 इंटू 7 अपन में 11, और ये हो गया डिग्री। आपको अब देखो जानते ही हो कि जब फ्रैक्शन में रहेगा, मान लीजिए आप बताए थे ना कि ये तो बताए थे कि 1 डिग्री में कितना होता है 60 मिनट होता है, 1 मिनट में 60 सेकेंड होगा। तो जब 1 डिग्री से कम रहेगा तो उसको आपको चेंज करना पड़ेगा ना। ये तो आपको पहले से भी पता है कि अगर 1 डिग्री से कम होगा तो आपको मिनट में जाना पड़ेगा। तो यहाँ तो फ्रैक्शन में तो आएगा ही, क्योंकि फ्रैक्शनल है, देख ही रहे हो आप, ठीक। तो सबसे पहले क्या करो, पहले आप इसको मिक्स में चेंज कर लो। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, समझ गए कि नहीं। कितना आ जाएगा 1260 अपन में 11, और ये माइनस बाहर कर दो, माइनस से तो कोई दिक्कत है नहीं, रेडियन सॉरी डिग्री हो गया, ठीक। अब इसको डिवाइड करके देखो, मिक्स में अगर करोगे तो कितना आ जाएगा, 11 को डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा मिस्टर, ये आ जाएगा, ठीक ना। यानी आपका कितना होगा, मिक्स में कितना लिखोगे, लिखोगे माइनस में कितना 11 डिवाइजर है, क्वेश्चन कितना है आपका 113 है, रिमाइंडर कितना है 7 है। अब ये डिग्री हो गया, तो ये तो आपको पता है नहीं 113 डिग्री है। अब 7/11 को क्या करोगे, 7/11 ये देख रहे हो कि प्रॉपर है, क्योंकि 1 से कम है तो 1 से कम होगा, तो डिग्री में है तो उसको मिनट में आपको जाना पड़ेगा। तो यानी 7/11 को ही चेंज करो, 7/11 को 60 से इंटू कर दोगे तो क्या हो जाएगा, मिनट हो जाएगा, समझ गए। अब जब इसको फिर करोगे तो कितना आ जाएगा 0, 420/11, अब ये मिनट हो गया। अब इसको क्या करोगे, अब फिर इसको मिक्स में चेंज करोगे। ये तो पता है कि अभी लायक कितना -113 डिग्री आया, समझ गए। अब इसको मिनट में लिखोगे तो फिर मिनट में ये जो है ये अब प्रॉपर बन गया, क्योंकि डिग्री से हम मिनट गए, और मिनट से फिर सेकेंड जाना पड़ेगा। तो आप इसको करो, यानी 11 को अगर डिवाइड करोगे 420 में तो कितना आ जाएगा, ये 2 हो जाएगा, तो रिमाइंडर 2 हो जाएगा। तो यानी अब इसको मिक्स में लिखोगे तो कितना लिखोगे, 11 डिवाइजर क्वेश्चन 38, और ये 2 हो जाएगा, ये मिनट हो जाएगा ना। तो यानी कितना आ जाएगा 38 मिनट हो गया, समझ गए। और 2/11 को 60 से इंटू कर दोगे, तो यहाँ कर देते हैं 2/11 को 60 से जब इंटू करोगे तो 120/11 हुआ। अब 120/11 है, तो अब इसको फिर मिक्स में करोगे, तो मिक्स में करोगे तब सेकंड के बाद हम कोई यूनिट नहीं देंगे, समझ गए, क्योंकि सेकंड अपने आप में एक छोटा यूनिट हो जाता है, सेकंड के बाद हमको करना नहीं है, क्योंकि ये फिर एग्जैक्ट भी ये डिविजिबल नहीं होगा 11 से 112। तो अब इसको लिखोगे तो कितना आ जाएगा, 11 से 120 को डिवाइड करोगे तो 1110, तो कितना आ जाएगा मिस्टर, आपके पास आ जाएगा 10 रिमाइंडर, यानी 10 सेकेंड हो गया, समझ गए। तो ये हो जाएगा आंसर, समझ में आया। ये हो गया 10 सेकेंड। तो इसका मतलब हुआ कि 113 38 कितना आ जाएगा 38
और 10 सेकेंड। कहीं गलत कैलकुलेशन हो गया है क्या? देख लो, क्या ये गलत है क्या? नहीं नहीं, देख लो एक बार कितना हो गया। -2 रेडियन था, तो एक बार डिवाइड करके देख लेना, ठीक है ना। मतलब आप तो ये समझ गए ना कि कैसे करना है, वो तो एक्सरसाइज हम लोग डिस्कस करेंगे तो हो जाएगा। हो सकता है कहीं कैलकुलेशन मिला लेना आप एक बार, ठीक ना। तो आपको ऐसे ही करना है। चलिए ठीक है, और कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं, समझ गए कि नहीं? चेंज करेंगे ऐसे, वैसे थोड़ा सा हम आपको रिकॉल करा दिए। हो सकता है कहीं कैलकुलेशन एक बार आंसर मिला लेना, देख लेना। अब देख रहे हैं ना, एक छोटा सा चीज पूछा, कितना लेंदी हो गया है, ठीक ना। तो लेंदी कब होगा? जब फ्रैक्शन में रहेगा और पाई में नहीं रहेगा ना, और रेडियन में दे दिया रहेगा, तब थोड़ा लेंदी हो गई। क्योंकि ऑलरेडी हम पहले कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए थे, जब एक्सप्लेन कर रहे थे, इंट्रोडक्शन जब दे रहे थे, तो मेजरमेंट ऑफ एंगल को, ठीक। चलिए ठीक है। अब जैसे देखो, मान लो अब कुछ वर्ड में कुछ पढ़ते हैं, फिर एक्सरसाइज वगैरह हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसे इसमें दिया है कि फाइंड इन डिग्री अब द एंगल सबटेंड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल डायमीटर 50 सेंटीमीटर बाई एन आर्क लेंथ 11 सेंटीमीटर। अब देखो बोला है ना फाइंड इन डिग्री, डिग्री पूछा है यानी एंगल पूछा है। तो एंगल कहाँ का पूछा है? जो एंगल सबटेंड हो रहा है सेंटर के पास, जो सेंटर के पास एंगल बन रहा है वो एंगल पूछ रहा है। और डायमीटर दिया हुआ है, और कॉर्ड का वो आर का लेंथ दिया है, यानी डायमीटर है और लेंथ ऑफ आर्क दिया है। तो आपको एंगल पूछ रहे, निकाल ही सकते हो, ठीक ना। रेडियन में ही निकालोगे भाई, वो रिलेशन यूज कर दोगे। जैसे मान लो ये एक सर्कल है, ठीक। आपके पास देखो क्या है, बोला कि फाइंड इन डिग्री एंगल सबटेंड एट द सेंटर सर्कल डायमीटर 50 सेंटीमीटर। यानी इसका डायमीटर है कितना? 50 सेंटीमीटर। तो 25 हो जाएगा रेडियन, अरे सॉरी 25 रेडियस हो जाएगा, ठीक ना। ये 25 होगा। इसका आर्क का लेंथ दिया है। अब आर्क का लेंथ क्या है? मान लो ये यहाँ से ये इतना दे दिया, मान लीजिए 11 दे दिया, समझ गए। ये आपका एल जो है 11 है, और ये एंगल के पास बनेगा, अरे उस सॉरी सेंटर के पास बनेगा, ठीक ना। यानी ये सेंटर के पास एंगल जो बनेगा ये थीटा, आपको ये निकालना है। अब आप देख ही रहे हो कि यानी ये 25 है और आपको थीटा पता करना है, और लेंथ दिया ही है, लेंथ ऑफ आर्क दिया, रेडियस दिया है, तो आप वो रिलेशन यूज करके एंगल निकाल ही सकते हो। और वो एंगल को डिग्री में निकालना है, वो रेडियन में नहीं निकालना है। लेकिन हम लोग ये जो लिखते हैं थीटा इक्वल टू एल बाई आर, ये किस में लिखते हैं? हम लोग रेडियन में लिखते हैं, ये रेडियन में लिखा जाता है, समझ गए। तो यानी थीटा इक्वल टू एल बाई आर, एल कितना है 11 और आर कितना है 25। अब ये रेडियन हो जाएगा। फिर देखो वही चीज़ आगे करना पड़ेगा। अब फिर वही चीज़ करो, तो देखो यहाँ पर हो सकता है कि उसमें कहीं कैलकुलेशन गलती होगा, तो एक बार देख लेना। अंडरस्टैंडिंग तो देख ही लिए थे कि कैसे करना है भाई, अंडरस्टैंडिंग ही आपको समझ में आना चाहिए ना, कि जो एक्सप्लेन कोई कर रहा है तो वो चीज़ें आपको ध्यान देना है। कैलकुलेशन वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। 11 में 25, और ये कितना हो जाएगा 180 बाई पाई हो जाएगा, और ये रेडियन हो जाएगा, सॉरी डिग्री हो गया। ये 11 बाई 25 मल्टीप्लाई 180 बाई 22/7। अब इसको जब करोगे तब देख लो, इसको कटेगा, यस काट दो इसको, 5 जा 45 बार में। कोई और किसी से कट रहा है, यस कट जा रहा है, 5 9 जा, ये सिंपल है, 63/2 आ गया, ये डिग्री आ गया। कहाँ पर 25 को काटे, इससे 45 एक मिनट, लेट मी सी। हाँ फिर से देख लो, चलो कोई बात नहीं। चलिए 11 बाई 25 मल्टीप्लाई 180 बाई 22/7, ठीक है। 11 2 जा 5 जा 36 टाइम्स, ओके ठीक है। 2 8 18 टाइम्स में काट दिए, अब नहीं कटेगा ना, कितना आ जाएगा 126/5, ये डिग्री आ गया, हो गया ना, ठीक, डिग्री आ गया। अब इसको क्या करना है हमको, मतलब पहले आप मिक्स में चेंज कर लो, तो मिक्स में चेंज करोगे तो कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा बताइए, 5 2 जा 2 6 25 ये इतना आ जाएगा डिग्री में, यानी 25 डिग्री हुआ। अब वो कट जाएगा 1/5 डायरेक्ट कट जाएगा, 60 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 25 डिग्री, और 1/5 को अगर 60 से करोगे तो ये मिनट हो गया, तो यानी 25 डिग्री कितना हो जाएगा, 25 डिग्री 12 मिनट हो जाएगा, तो ये 12 मिनट हो गया। तो ये डेट इज आंसर, समझ में आया, सही है। चलिए समझ गए कि नहीं, तो कुछ इस तरीके से भी क्वेश्चन रहेगा। अब जैसे देखो ये तो समझ गए, समझ में आ गया,
क्वेश्चन तो समझ ही रहे थे कि क्या पूछ रहा था। इसमें बस बोला था कि डिग्री में निकालना है, जो एंगल सबटेंड हो रहा है सेंटर के पास वो आपको पता करना है, लेकिन उसको डिग्री में निकालना है। डायमीटर दिया था 50 सेंटीमीटर, तो डायमीटर जानते हो, रेडियस उसका हाफ हो गया, और लेंथ ऑफ आर्क दिया था, आर्क की लंबाई दिया था, यानी चाप की लंबाई दिया था, ऐसे हिंदी में हम लोग बोलते हैं 11 सेंटीमीटर। और जानते हो रिलेशन लगा दिए, थीटा इक्वल टू एल बाई आर। रेडियन में हम लोग इसको मेजर करते हैं, जब भी हम लोग ये थीटा निकालते हैं वो रेडियन में ही लिखते हैं। अब रेडियन में है, आप वो जानते हो कि रेडियन को हम डिग्री में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, फिर पाई टेकन ऑलरेडी 22/7, देन सिंप्लीफाई, देन आई गॉट दिस आंसर। समझ गए, 25 डिग्री 12 मिनट। तो ये हो गया। अब जैसे देखो ये चीज़ सही है ना, गुड। ठीक है, देखो इसमें देखो अब क्या बोला है ना कि द मिनट हैंड, एग्जाम्पल ही ले रहे हैं अभी पहले, समझ गए। द मिनट हैंड ऑफ वॉच इज 1.4 सेंटीमीटर लॉन्ग। हाउ फार डज इट टिप मूव इन 45 मिनट्स। देखो बोला है ना, जो मिनट हैंड है ना वॉच का, वो कितना है, उसका लेंथ है 1.4 सेंटीमीटर दिया है, समझिए। तो उसको हम रेडियस एज्यूम करके चलेंगे, बताए ही थे। जो घड़ी की सुई है, मिनट हैंड हो चाहे हावर हैंड हो चाहे सेकेंड हैंड हो, उसको रेडियस एज्यूम करके चलेंगे, या पेंडुलम हो, जो भी होगा उसको रेडियस ही लेकर चलना है, समझ गए कि नहीं। हाउ फार डज इट टिप मूव इन 45 मिनट, तो वो 45 मिनट में कितना मूव करेगा। तो अब जैसे मान लो ये घड़ी है, ठीक, अब मान लीजिए मिनट हैंड है, समझ गए, इसका लेंथ 1.4 सेंटीमीटर दिया है, तो ये टाइम कुछ ले रहा है, टाइम जो है 45 मिनट टाइम टेकन है, 45 मिनट है, समझ गए, ये टाइम टेकन ले रहा है। तो ये यहाँ से यहाँ सुई आ जा रहा है, ठीक ना। तो इसके बीच में कुछ एंगल बनेगा, तो ये एंगल आपको निकालना है, समझ गए, ये आपको एंगल निकालना है, ठीक ना। एंगल पहले निकालोगे, फिर उसके बाद ही आप उसका डिस्टेंस निकालोगे कितना कवर किया। भाई आप सोचो कि ये पहले आपको क्या करना है। अगर आप ये मान लो फार्मूला लगाते हो, एल इजकल टू क्या, एल इजकल टू थीटा बाई आर लगाते हो, ठीक ना, अरे सॉरी, थीटा इजकल टू क्या हो गया है, एल बाई आर, ये लगाते हो, ठीक। तो आपको पहले देखो यहाँ पर रेडियस ही सिर्फ दिया है, एंगल तो दिया नहीं है, लेंथ ऑफ आर्क भी नहीं दिया है। तो आप अगर एंगल निकाल लेते हो और रेडियस है तो आप लेंथ निकाल लोगे। तो वही लेंथ पूछा है कि ये जो आर की लेंथ है ना वो कितना होगा, ये पूछ रहा है, तो आपको एंगल निकालना है। अब एंगल निकालने के लिए हम बताए थे कि अगर घड़ी की सुई रहेगा, अगर 1 मिनट में एंगल कितना बनाएगा, आपको पता है कि 1 मिनट में कितना एंगल बनाता है, 6 डिग्री बनाएगा, पता है ना भाई। 60 मिनट में 360 रिवोल्यूशन करेगा, मतलब 360 डिग्री घूमेगा, एक चक्कर लगाएगा तो। और मिनट हैंड एक चक्कर लगाने में उसको टाइम टेकन कितना लेगा, 60 मिनट लेगा। तो 1 मिनट में 360/60 कर दोगे, ऑलरेडी बताए थे, तो 6 डिग्री बनेगा। यानी 1 मिनट में कितना बनेगा, 6 डिग्री बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा। और वो 45 मिनट का है तो 45 गुणा 6 कर दोगे तो कितना एंगल आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 45 इंटू कितना आ जाएगा 6, तो 270। अब रेडियन में चेंज करना है, तो रेडियन में चेंज करोगे, 9 3 जा 9 2 जा, तो 3π/2 आ जाएगा ना, क्योंकि यहाँ पर थीटा ये क्या रखोगे, 3π/2 रखोगे ना। बात समझ में है, ये रेडियन समझ गए, समझ में आया कि नहीं है, बोलो। अब देखो सबसे पहले क्या करोगे, अब यहाँ पर देखो ये एंगल को जो ये बनाया है ना, ये गलत है ना, क्योंकि 3π/2 270 है ना। तो आप देख ही रहे कि कुछ इस तरीके से एंगल बनेगा ना। अब कैसे मेजर करोगे आप, ये 90 तो ऐसे होगा ना, ये 90 ऐसे होगा। अब इसको आप इस तरीके से अगर मेजर करते हो तब ना 270 होगा, ठीक ना। तो ऐसे आप मान लो, कोई दिक्कत नहीं है, जैसे हम पहले बनाए थे ना ऐसे इस तरीके से, तो ये तो 270 नहीं ना होगा, वो तो ऐसे ही हम जनरली खींच दिए थे, समझ गए कि नहीं। तो फिगर से मतलब नहीं है, थोड़ा बहुत आप फिगर बना लिया करो, क्योंकि थोड़ा सा समझ में अच्छे से आता है, ठीक है। तो यहाँ से थीटा कितना आ गया, 3π/2 आ गया। अब यहाँ रख दो 3π/2, L/R, L कितना है बताओ, L निकालना है, R कितना है 1.4। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो, 3/2 इंटू पाई 22/7 रख दिए और 1.4 कर दिए। अगर वो सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर, अब ये लेंथ हो जाएगा। अब आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, आप कैलकुलेशन कर सकते हो भाई, आप तो काट ही सकते हो ना। अपान में 10 ले लो, 2 ये इसे गया, कितना आ जाएगा 67/10 सेंटीमीटर, अरे 66/10 अपान में 10 हो गया।
तो कितना आ जाएगा 6.6 सेंटीमीटर आ जाएगा, ये लेंथ ऑफ आर्क हो जाएगा, यही आंसर होगा। समझ गए? चलो ठीक है, बात समझ में आया? तो ऐसे कुछ करोगे तो देख लो, बस थोड़ा सा आपको ऐसा नहीं है कि ये कॉम्प्लेक्स चैप्टर नहीं है, ध्यान देना है। चलो ठीक है, देखो अब और कुछ पढ़ते हैं। देखो इसमें बोला है ना कि द एंगल ऑफ ट्रेंगल आर इन एपी। अब एपी जानते ही हो, जैसे मान लो एक ट्रेंगल है, एक ट्रेंगल में आप इंटीरियर एंगल जानते ही कितना बनता है, 3 बनेगा, लेकिन एंगल को एपी में रखा है। एंगल को एपी का मतलब है कि जैसे मान लो ये आपके पास ट्रेंगल है सपोज, ठीक ना, अब ये ट्रेंगल है तो ये एंगल एक्स है, ये वाई है और ये मान लीजिए जेड है, तो इसको एपी में रखा है, एक्स वाई जेड एपी में है। अब एपी का मतलब क्या है कि वाई माइनस एक्स और जेड माइनस वाई, ये एपी होता है, ये होता है। तो हम जानते ही हैं कि अगर 3 टर्म अगर एपी में रखना होता है तो आपको पहले से पता है कि एक रख लेंगे ए माइनस डी, एक रख लेंगे ए और ए प्लस डी रख लेंगे। ये एपी में 3 ऐसे टर्म हम रखते हैं, समझ गए? अब ये देखो किस ऑर्डर में लिखा है, आप ए प्लस डी, ए और ए माइनस डी भी रख सकते हैं। तो ये असेंडिंग में है, छोटे से बड़ा है, समझ गए? छोटा एंगल ये बीच वाला, ये सबसे बड़ा हो गया। तो 3 अगर टर्म एपी में रखना होता है तो ये कंसीडर करते हैं। आप जानते हो कि ये होता है ए प्लस डी, ए प्लस डी, ए प्लस 2डी, ये जनरल टर्म आप पढ़े हो, ए प्लस 3D, ऐसे लाइक दिस होता है। तो आप ये भी 3 रख सकते हो, लेकिन ये 3 जब रखते हैं ना तो थोड़ा कैलकुलेशन बढ़ जाता है, समझिए? सोचो कि अगर मान लो 3 एंगल का सम जानते हो कि अगर ये तीनों हम ले लिए इंटीरियर एंगल में, तो आप ये लिखोगे ए प्लस डी, ए प्लस 2D, तो ये अगर ये भी है एपी में ना, ये तीनों एपी में, दोनों तीनों का सम कर दिया 180, तो यहाँ से इन टर्म्स ऑफ 2 वेरिएबल हो जाएगा। लेकिन अगर ये तीनों रख रहे हो ना तो क्या है ना कि देखो डी डी कैंसिल हो जाएगा, ए निकल जाएगा, तो थोड़ा इससे क्या होता है, सिंपल हो जाता है। तो ये आप याद रखोगे तो अच्छा है। अगर आपको याद नहीं होता है तो आप इसी को उतिल ले लो, भाई कंजुगेटिव रखना है, समझ गए? 3 आप रख लो एंगल, इस बात को ध्यान देंगे, समझे ना? तो ऐसे थोड़ा सा करने से कैलकुलेशन बढ़ जाता है। तो ये हम 3 एपी में ऐसे टर्म याद रखते हैं, ठीक ना? तो ये चीज़ है। अब इसमें क्या बोला है, मतलब एक एंगल तो देख लिए कि एंगल एपी में है, भाई एंगल तो देख ही लिए ना कि एपी में है, ठीक। अब आपको ये चेक नहीं करना है, आप इसमें से इसको माइनस करोगे, इसमें से इसको माइनस करोगे तो कॉमन डिफरेंस सेम ही होगा, ठीक ना, क्योंकि वो एपी में टर्म है ये है। तो इसमें बोला है ना कि फिर से पढ़ते हैं, सुनो ध्यान से, द एंगल ऑफ ट्रेंगल आर इन एपी, ये एंगल है एपी में। बोला है ना कि रेशियो ऑफ द नंबर डिग्री इन द लिस्ट टू द नंबर ऑफ रेडियन इन द ग्रेटेस्ट इज द 6:π, और फाइंड द एंगल इन द डिग्री एंड द रेडियन। एंगल निकालना है, इस एंगल को रेडियन में भी निकालना है, डिग्री में भी निकालना है, यानी 3 एंगल का, तीनों एंगल जो है एपी में है, और जो लीस्ट एंगल है ना, जो लीस्ट एंगल को डिग्री में रखा है, और जो ग्रेटेस्ट एंगल है ना, जो ग्रेटेस्ट एंगल है उसको किस में रख दिया है, रेडियन में रख दिया है। यानी जो लीस्ट एंगल है, लीस्ट एंगल ऐसे लिख देते हैं, लीस्ट एंगल, लीस्ट एंगल समझ गए ना, जो सबसे छोटा है, तो सबसे छोटा ये मैंने दिए है, और जो ग्रेटेस्ट एंगल है, जो ग्रेटेस्ट एंगल है ये लिख दिए, इसका रेशियो दिया है 60:π। तो एक चीज़ नोटिस करना ध्यान से, नहीं तो गलत हो जाएगा, कि जो ये एंगल को रखा है ना, इसको डिग्री में रखा है और इस वाले को रेडियन में रखा है, समझ गए ना। लेकिन ये जो कंसीडर किए हो, ये किस में कंसीडर किए हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको किस में माने हो। इसको हम डिग्री में माने हैं, समझ गए, तो हम इसको रेडियन में चेंज करेंगे। तो रेडियन में किसको चेंज करोगे, ये तो डिग्री में है लेकिन ये रेडियन में है, समझ गए, तो आपको रेडियन में करना पड़ेगा। तो ये -d हो गया और रेशियो ये रह गई। अब ग्रेटेस्ट ए प्लस डी और इंटू क्या करोगे, रेडियन में चेंज करने के लिए क्या करते हो, 180/π कर दिए, 180/π मारेंगे ना थप्पड़ से, π/180, ठीक। अब ये कितना आ जाएगा, 60:π हो गया। बात समझ में है, ये हो जाएगा, ये बात समझ रहे हो ना। अब क्या कर रहे हैं, अब ये रेशियो दिया, समझ गए ना, 60:π। यहाँ नोटिस करने वाली बात है कि एक को रखा है डिग्री में और एक को रखा है रेडियन में, और ये जो हम एंगल कंसीडर करें, ये हम एंगल डिग्री में कंसीडर करें तीनों, समझ गए। तो इस वाले को डिग्री में रहने देना है जो लिस्ट एंगल है, और जो ग्रेटेस्ट एंगल है उसको रेडियन में चेंज करना है, और जो एंगल माने हो ऑलरेडी डिग्री में माने, और डिग्री से जानते हैं रेडियन में चेंज करने के लिए π/180 कर दिए, और इसका रेशियो दिया था 60:π। कुछ बात समझ में आया, चलो ठीक है। अब ये, अब देखो यहाँ से क्या लिख दोगे, a-d अपन में a+d, और एंगल पूछ रहा है, ऐसे लिख सकते हो, और इंटू 60/π,
कितना हो जाएगा पाई भी 180 और ये 60/पाई हो गया। तो ये तो लौट जाएगा ना, सही है ना जी। अब ये a माइनस डी, हाँ a माइनस डी इंटू 180 और इसका a प्लस डी इंटू 60 हो गया। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, अब आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है क्या निकालना है, a और d निकालना है ना। अब a और d कैसे निकालोगे, यहाँ से दो वेरिएबल में इक्वेशन बनेगा ना, नहीं बनेगा दो वेरिएबल में, a और d में बनेगा ना। तो पहले आप बनाओ, अब दो इक्वेशन चाहिए ना भाई, a और d निकालना है क्योंकि एंगल निकालोगे तो एंगल निकालने के लिए a और d चाहिए ना। तो a और d एक रिलेशन यहाँ से बनेगा, एक यहाँ से बनेगा, और एक तो आप जानते हो कि 3a इक्वल टू कितना हो जाएगा 180, तो a इक्वल टू 60 डिग्री आ जाएगा भाई। a माइनस डी a और a प्लस डी करोगे तो 180 कर दोगे, तो 3a इक्वल टू 180, तो a इक्वल टू 60। अगर ये तीनों को लेते हैं ना तो थोड़ा लेंदी हो जाता है, जो हम पहले बात कर रहे थे, इसीलिए ये थोड़ा सा हम इसको कंसिडर किए। ये बात समझ रहे हो ना, ठीक है। तो यहाँ से देखो कितना आ जाएगा 63 जा, तो ये आ गया 3a माइनस कितना हो गया 3d हो गया, इक्वल टू कितना बताओ a प्लस डी, ये a प्लस डी। अब इसको इधर ला दो 2a और ये कितना आ जाएगा 4d। अब ये काट दो तो a इक्वल टू 2d हो गया, समझ गए, a इक्वल टू 2d, दैट इज राइट, यू कैन चेक, सही है ना, ठीक है। तो a का वैल्यू कितना है 60 है। अब 60 कैसे है बताओ, इन तीनों का सम a माइनस डी a प्लस डी इक्वल टू 180 लिख दिए, ये है ना 180 लिख दिया क्योंकि तीनों एंगल का सम एक सी ट्रेंगल दिया है ना। तो ये हो गया है, कितना आ गया 2 और d का वैल्यू कितना आ जाएगा 30, तो d का वैल्यू कितना आ गया 30 डिग्री आ जाएगा। अब एंगल तो समझ ही गए भाई, एंगल क्या होगा बताओ, a का वैल्यू कितना है, a का वैल्यू 60 है, तो a माइनस डी कितना होगा, a 60 d 30, तो 30 हो गया, ये 60 और ये 90 हो जाएगा, हो गया ना, एक राइट एंगल बनेगा भाई, राइट एंगल ना बनेगा बोलो। अब डिग्री में तो आ गया, अब रेडियन में करने के लिए क्या करोगे 30 इंटू पाई बाई 180, तो पाई बाई 6, और 60 इंटू पाई बाई 180 पाई बाई 3, और 90 इंटू पाई बाई 180 1 बाई पाई बाई 2, तो यानी पाई बाई 3 पाई बाई 6 और पाई बाई 2, दैट इज एंगल रेडियन। समझ गए, हो गया, बात समझ में आया, चलो ठीक है। अब आगे देखो, समझ गए कि डाउट था, ठीक है, गुड। हाँ चलिए देखिए, अब इसमें देखो क्या बोला, आप ध्यान से समझना है। इस टाइप का एक्सरसाइज में भी हम लोग को क्वेश्चन मिलेगा, ठीक ना। तो जो इस टाइप का क्वेश्चन एक्सरसाइज में मिलेगा उसको छोड़ देंगे, समझ रहे हो ना। जो एक एग्जाम्पल करा रहे हैं अभी, ये सब तो एग्जाम्पल नहीं था, थोड़ा ये एग्जाम्पल ठीक था इसलिए एग्जाम्पल करा दी है, ठीक ना। एक्सरसाइज में और ईजी दी है। इसमें देखो बोला है कि एक व्हील है, एक पहिया है, एक व्हील मेक 360 रिवोल्यूशन इन 1 मिनट, मतलब 1 मिनट में पहिया 360 चक्कर लगा रहा है, समझ रहे हो। 1 मिनट में मतलब एक पहिया है, जो भी पहिया मान लो, किसी का भी पहिया मान लो, ठीक ना। थ्रू हाउ मेनी रेडियन डज इन टर्न्स 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में कितना चक्कर लगाएगा, समझ गए। 1 चक्कर में लगाएगा तो वो कितना एंगल बनेगा, एक सेकेंड में, सॉरी 1 सेकेंड में कितना चक्कर लगाएगा और कितना एंगल बनेगा, समझ गए। तो पहले देखो क्या है, एक मान लो ये पहिया है, ठीक, व्हील है, ठीक ना मिस्टर, ये व्हील है। अब ये क्या है, 1 मिनट में ये 360 रिवोल्यूशन लगा रहा है 1 मिनट में, और पूछ रहा है कि चलो 1 सेकेंड में बताओ कितना होगा। 1 सेकेंड में क्या पूछ रहा है, रिवोल्यूशन पूछ रहा है, समझ रहे हो ना। और एंगल, पहले तो एंगल निकालोगे तो हो जाएगा ना, एंगल निकालोगे तो हो जाएगा। सबसे पहले देखो क्या करना है, 1 मिनट यानी 60 मिनट होगा, और आपको हम बताए भी थे कि एक सेकेंड में कितना एंगल बनेगा, 1 मिनट 60 मिनट, अरे सॉरी ये 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड होगा, सॉरी 60 सेकेंड होगा, ये 360 रिवोल्यूशन हो जाएगा, यानी 60 सेकेंड में कितना हुआ 360 रिवोल्यूशन हुआ। तो 1 सेकेंड में कितना होगा बताओ, 1 सेकेंड में होगा 6 डिग्री, 6 रिवोल्यूशन हो जाएगा जी, डिग्री नहीं होगा ना, क्योंकि ये क्या है 360 रिवोल्यूशन है, समझ गए, चक्कर है, समझ गए, बात समझ में आया। और जानते हो कि अगर 1 चक्कर लगाएगा तो 2 पाई बनेगा रेडियन में,
भाई एक चक्कर लगाएगा तो 360 डिग्री बनेगा। ये 360 डिग्री नहीं है, रिवोल्यूशन है, समझ गए, ध्यान देना है। ये एंगल नहीं है, ये चक्कर लगा रहा है, घूम रहा है पहिया, एंगल नहीं है, समझे ना। तो 1 सेकेंड में ये क्या होगा, 1 सेकेंड में आप जानते भी हो कि टाइम भी यहाँ पर 1 सेकेंड में कितना चक्कर लगाएगा, 6 चक्कर लगाएगा। अब 6 रिवोल्यूशन लगाएगा। अब ये 6 डिग्री नहीं है, ध्यान देना कि 1 सेकेंड में एंगल भी बनता है 6 डिग्री, समझ गए। तो 1 सेकेंड में कितना बना, 6 रिवोल्यूशन, समझ गए। अब आपको निकालना क्या है, एक रिवोल्यूशन में कितना एंगल बनता है बताओ। एक रिवोल्यूशन में 2 पाई बनेगा और 6 रिवोल्यूशन यानी कितना हो जाएगा, 12 पाई। तो डेट इज एंगल कितना बनेगा, 6 × 2 पाई कर दोगे तो ये आ जाएगा 12 पाई। अब ये रेडियन हो गया, डेट इज आंसर, ये एंगल बनेगा। अंडरस्टैंड, समझ में आया कि नहीं है, बस सिंपल है। ये देखो यहाँ 360 डिग्री नहीं है, ध्यान देना है। 1 मिनट में 360 था, तो 1 मिनट यानी जानते हो, क्योंकि हम सेकंड में जा रहे हैं, क्योंकि सेकंड में पूछे 1 सेकंड में कितना रिवोल्यूशन लगाएगा। तो 60 सेकंड इज कर लो 360 रिवोल्यूशन, यानी 1 सेकंड में 360/60, तो 6 रिवोल्यूशन हो गया। एक रिवोल्यूशन में 2 पाई घूमेगा, तो 6 रिवोल्यूशन में कितना घूमेगा, 12 पाई घूमेगा, डेट इज आंसर, समझ गए। तो ये थोड़ा बहुत छोटा मोटा चीज़ है, लोचा हो जाता है, समझ रहे हो ना, ध्यान से समझने वाली बात है। हाँ ठीक है, ये बात समझिए। तो ये सर्कल बनाने का क्या फायदा हुआ जो बनाए थे, देखे थे सर्कल, चलो ठीक है। अब देखो इसमें क्या बोला है, अब ध्यान से समझना है कि ना राइट एंगल ट्रायंगल, एक आपके पास राइट ट्रायंगल है, हाँ ये एक राइट ट्रायंगल है। लेट्स अज्यूम दैट ABC, अब बी आपके पास 90 डिग्री है, समझ गए। अब इसमें क्या दिया है, इसमें बोला है कि राइट ट्रायंगल है, द डिफरेंस बिटवीन 2 एक्यूट एंगल इज π/15 रेडियन, फाइंड द एंगल इन डिग्री। सिंपल लोड़ा क्वेश्चन, समझ गए। क्या बोला है कि 2 एक्यूट एंगल का डिफरेंस है, तो एक्यूट एंगल यहाँ पर क्या है, सी और ए है। तो अब ए और सी में से तो हमको पता नहीं कि ए बड़ा है कि सी बड़ा है, तो एज्यूम डेट, भाई आप मान लो, कोई भी मान लो, ए को हम बड़ा मान लिए, सी को छोटा मान लिए। तो एंगल ए माइनस एंगल सी इजकल टू π/, कितना है, 15 है, ये रेडियन है। अब जानते हो कि बी, अभी अगर देखो यहाँ पर क्या है, ए माइनस सी का कितना है, π/15 है। तो अब ए और सी ए में बात करोगे, क्योंकि आपको पता है कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इजकल टू 180 होता है। अब एंगल भी दिया ही है, तो एंगल ए प्लस एंगल सी का सम कितना आ जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। तो एंगल ए प्लस एंगल सी, इसको रेडियन में ही लिखोगे π/2, क्योंकि जब इसको रेडियन में लिख दिए तो उसको भी रेडियन में लिख दो। अगर आप इसको डिग्री में कन्वर्ट कर रहे हो तो दोनों एंगल का सम भी 90 होगा। तो एंगल ए प्लस एंगल सी 90, अब 90 रेडियन में लिखो, डिग्री में लिखो, तो इसको भी आपको चेंज करना पड़ेगा। भाई दोनों का यूनिट तो सेम ही रखोगे, दोनों तो एंगल का मेजरमेंट का ही यूनिट होता है, बट रेडियन और डिग्री अलग अलग चीज़ होता है। तो एंगल ए प्लस एंगल सी का सम कितना हो जाएगा, π/2। अब इन दोनों को सॉल्व कर लोगे इक्वेशन को, तो आ जाएगा, बी ऑलरेडी पता है, बी ऑलरेडी पता है कि 90 डिग्री है। अब इन दोनों को सॉल्व करके निकाल लोगे तो ये कैंसिल, एंगल 2A, भाई दोनों को ऐड कर दिए, π/15 और प्लस π/2 कितना आ जाएगा, इसको ऐड करोगे तो 2 एंगल ए इजकल टू एलसीएम लोगे 30 हो जाएगा ना, तो 2 पाई और 15, समझ गए, तो कितना आ जाएगा। तो एंगल ए इजकल टू कितना आ जाएगा, 30 × 60 कितना आ जाएगा बताओ, 30 × 60 17 पाई अपन में 60, तो ये आ जाएगा, समझ गए, कर लेना कोई दिक्कत नहीं है, सही है ना। π/15 एलसीएम सही था ना, 30 2 पाई 15 17, हाँ कर जाएगा। एंगल ए इजकल टू कितना आ जाएगा, 17 इंटू डिग्री में करना था तो 180/60 कर देना तो कर जाएगा, तो एंगल ए 51 डिग्री आ जाएगा। तो एंगल भी 90 है, 180 में से माइनस कर देना, सी आ जाएगा। अंडरस्टैंड कि नहीं, समझ गए, चलो ठीक है। अब एक्सरसाइज डिस्कस करते हैं, ये समझ गए। बस एक राइट एंगल दिया था, राइट एंगल दिया है तो एंगल भी एज्यूम कर लिए 90 है, दोनों का सम 90 हो गई, ए और सी का सम 90, समझ गए। दो एंगल जो ए और सी है दोनों का सम 90 है, दोनों का डिफरेंस भी एक्यूट एंगल यानी π/15 था, दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर दिए। एंगल ए प्लस एंगल सी इजकल टू π/2, एंगल ए माइनस एंगल सी, अरे एंगल ए, हाँ सॉरी, एंगल ए माइनस एंगल सी इजकल टू π/15, दोनों को जोड़ दिए, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड को, सी सी कैंसिल हो गए, 2 एंगल ए π/2 प्लस π/15, 2 एंगल ए इजकल टू 17 पाई/60, ए इजकल टू 17 पाई/60,
60 हो गया, पाई का वैल्यू रख दिए 17 इंटू 180/60 कर दिए। ए का वैल्यू कितना आ जाएगा 51, एंगल ए आ गया 51, बी आ गया 90 और बी पहले से 90 था, सी माइनस कर देना 180 में से दोनों का सम करके, डेट इज आंसर। ओके चलो समझ गए, बोलो गुड, वेरी गुड। अब एक्सरसाइज देखो, नहीं 1 शॉट लोग देखते हैं ना, 1 शॉट देखते हैं तो 2x कर देते हैं, हम खुद ही 2x 3x हो जाते हैं, क्या दिक्कत है? मेरा 2x देखेंगे तो समझे में नहीं आएगा खुदे हम 2x हो गए हैं। चले देखे इधर, अब इसमें देखो, अभी कंपास वाला प्रोटेक्टर वाला बात छोड़ देते हैं। एक्सरसाइज 14 है, देख लो, एक्सरसाइज निकाल लो। आर एस अग्रवाल एग्जाम्पल का जो हमको ठीक लगा था कर दिए, अगर कोई डाउट होगा तो आप पूछ लेना। ऐसे तो एक्सरसाइज में कितना क्वेश्चन है, 16 क्वेश्चन मार देते हैं फटाफट आधा घंटा के अंदर। ओके चलो ठीक है, इसको ख़त्म कर देते हैं आज। देखो इसमें बोला है कि यूजिंग अ प्रोटेक्टर ड्रॉ ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल। अब सिंपल है, अब हम 11 में कहाँ प्रोटेक्टर का लेकर एंगल बनाएंगे, ठीक ना? प्रोटेक्टर का लेकर एंगल बनाना है, आप बना लेना, अगर कोई दिक्कत होगा तो बताना, ठीक ना? एंगल बनाना है प्रोटेक्टर को, प्रोटेक्टर के हेल्प से, ठीक ना? तो पहले क्वेश्चन में माइनस में भी दिया है, नीचे बना देंगे और क्या, नीचे तक समझ रहे ना? एक बार ट्राई करना है, कोई बात नहीं, इस पर हम बात नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 से देखते हैं। अब 2 में क्या बोला, देखो अभी किए थे हम लोग, क्या हो गया? क्वेश्चन नंबर 2 में देखो क्या बोला है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल इन रेडियंस। रेडियन में करना है, किस में करना है? रेडियन। अभी तो किए थे ना, समझ गए? यानी 120 डिग्री है, आंख बंद करके कर दो, 5 नंबर का क्वेश्चन है ये कितना आ जाएगा 2π/3 हो गया, नो प्रॉब्लम, ठीक। तो ये समझ गए, यानी किस में दिया था? डिग्री में दिया है, रेडियन में करना था। रेडियन में करने के लिए आप जानते ही हो, π/180 कर दिए, 2π/3 आ गया। इसको छोड़ देते हैं, चलो एक ठो और देख लो। इसमें दिया है माइनस में 22 डिग्री और देखो ये 30 मिनट है। अब अगर इसको रेडियन में करना है तो क्या करोगे? तो देखो ये सॉरी डिग्री है तो माइनस छोड़ दो, 22 अपन में 30/60 ऐसे लिख सकते हो, ऐसे लिख दिया डिग्री में, समझिए? इसको भी डिग्री कर दिया ना भाई, डिग्री या मिनट है तो डिग्री करोगे ना, तो हम मिनट वाले को डिग्री में चेंज कर दिए, लेकिन वो बोला है रेडियन में करना है, ठीक ना? तो कितना आ जाएगा 1/2, माइनस में 22 1/2, ये डिग्री हो गया, कितना आ जाएगा -45/2, और ये हो गया डिग्री -45/2 इंटू 180 π/180 हो गया। काट दो, कितने बार में? 4 बार में, -π/8, डेट इज आंसर। समझ गए? बात समझ में आया? क्वेश्चन नंबर 2 समझ गए? ठीक है, चलिए ठीक। तो ऐसे ही पूछा था। चलो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर, अब ये तो 2 तो देख ही ले, 2 में क्या दिया है? 2 में क्या दिया बताओ? हाँ बस डिग्री में दिया है और रेडियन में पूछ रहा है। अब आगे वाले में समझ ही रहे हो क्या दिया होगा। रेडियन में दिया है, डिग्री में करना है, अभी तो किए ही थे। चलो वही उठा लेते हैं जो थोड़ा सा आप लोग के लिए कॉम्प्लेक्स लगता हो। चलो ये हो गया, समझ गए ये चीज़? अरे ये कॉम्प्लेक्स नहीं ना है, 180/π हो गया। ये हो गया डिग्री 5/6 इंटू 180, 22 इंटू 7 हो गया डिग्री। कट रहा है? यस काट दो। 30 11 15 कितना आ जाएगा? 75 ये आ जाएगा ना। अब ये कितना हो गया? 525 हो जाएगा ना। अब बाई 11, अब ये हो गया डिग्री। अब मिक्स में चेंज कर लो, अब इसको करना पड़ेगा मिनट कर दे रहे हैं। हो गया, कितना आ जाएगा? 11 47 और 8 हो जाएगा। ये डिग्री हो गया। अब 8/11 को भी चेंज करोगे तो 47 डिग्री 8/11 को कर दो, कितना से? 60 से, मिनट हो गया। अब इसको कर लोगे ना, बोलो। अब फिर से कर लेना, देख लेना एक बार, समझ गए कि नहीं? क्योंकि ऑलरेडी एक्सरसाइज में भी वो एग्जाम्पल भी बता दिए, इंट्रोडक्शन में भी बताए थे। अब चेंज करके कैलकुलेशन करके कर लेना। कोई दिक्कत है तो बताओ।
अब ऐसे ही करके इसका इंटू करके इससे डिवाइड करके मिक्स में चेंज करके फिर उसको मिनट से फिर सेकेंड में कर लेना। 43 आएगा 6/11 कितना आ रहा है? 43 6/11 सही है, यानी 47 डिग्री 43 मिनट 38 सेकेंड, उसको कर लेना फिर से, समझ गए ना, इतना आ जाएगा। चलिए ठीक है। ये भी इसको करना पड़ेगा। हैं? हाँ उसको सेकेंड में करोगे ना, 60 से इंटू कर लेना। अब चलो देखो क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या दिया है। 4 में बोला कि द एंगल ऑफ ट्रेंगल आर इन एपी, ग्रेटेस्ट एंगल इज डबल एट द लीस्ट एंगल, फाइंड द एंगल ऑफ द ट्रेंगल डिग्री एंड रेडियन। सिंपल है, समझ गए। अभी तो क्वेश्चन किए थे। देखो सबसे पहले एक ट्रेंगल है, ये आपके पास मान लीजिए ट्रेंगल है, ठीक, ABC। अब ये जो एंगल है ना इसका वो AP में है, तो AP में है तो 3 एंगल ही होगा भाई ट्रेंगल में, तो A माइनस डी, A प्लस डी रख लिए, इन तीनों का सम हो गया 180। एंगल पूछ रहा है डिग्री और रेडियन में, तो ये लोड गया, ये 3 है 180, तो A का वैल्यू आ गया 60 डिग्री आ गया। अब रेडियन में करो तो π/180, तो ये π/3, A का वैल्यू आ गया रेडियन में। अब रेडियन लगाना चाहते हो तो लगा सकते हो, पाई में लिखे तो ऑलरेडी बताए थे कि रेडियन लगाना है तो लगाओ, नहीं तो छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या कर रहा है, अब इसमें बोला है ना जो लीस्ट एंगल है, जो ग्रेटेस्ट एंगल, उसके बीच में रिलेशन बता रहा है। क्या बता रहा है इसमें, बोला है कि ग्रेटेस्ट एंगल डबल है लीस्ट एंगल का, तो ग्रेटेस्ट एंगल कौन सा, ये है, और लीस्ट एंगल ये है। तो ये तो जानते हैं ना कि A माइनस डी A प्लस डी इक्वल नहीं होगा, तो ये डबल है किससे, इससे, भाई यही ना डबल होगा क्योंकि ये बड़ा है, तो डबल कर दो और ये इक्वल कर दो, हो गया रिलेशन, समझ गए भाई। लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल, ये वाला एंगल इसका डबल है छोटे वाले एंगल से, समझ गए। तो 2A माइनस 2D और A प्लस डी, इसको इधर ला दो, ट्रांसपोजिशन कर दो A, और ये 3D हो गया। अब A कितना है 60 है, तो A 60 है तो रख लो 60 इंटू 3D, अब ये 20 आ जाएगा डिग्री, तो D कितना आया 20 डिग्री आया, समझ गए। लेकिन हमको एंगल निकालना है ना, तो एक एंगल A माइनस डी, A कितना है, A 60 है और D कितना है, D 20 है, तो आप तो समझ ही रहे हो ना, एंगल निकाल ही लोगे। अब रेडियन डिग्री में लिख देना, समझ गए। चलो ठीक है, आया समझ में। अभी देखो एग्जाम्पल में अभी किए थे, क्या किए थे कि एक राइट एंगल था, 2 एक्यूट एंगल का सम कुछ दिया रहेगा क्वेश्चन में, अच्छा डिफरेंस दिया था, तो यहाँ पर भी ऐसे ही कुछ है, आप इसको कर लेना, पढ़ देते एक बार फिर से समझा देते हैं। यही सब है, देख ही रहे हो कितना आसान है जी है, फिर भी नहीं कर पाते हैं, नहीं पढ़ पाते हैं सब। अच्छा क्या दिया इसमें, पढ़ देते हैं। देखो 5th वाले बोला है कि द डिफरेंस बिटवीन द 2 एक्यूट एंगल्स ऑफ राइट एंगल इज π/5 रेडियन, फाइंड दीज एंगल इन द रेडियन एंड डिग्री। वेरी वेरी सिंपल लोढ़ा क्वेश्चन, समझ गए। क्या बोला है कि एक राइट एंगल है, समझ गए, राइट एंगल है, और राइट एंगल में 2 एंगल एक्यूट होगा, 2 एंगल का सम 90 हो गई, और 2 एंगल का डिफरेंस π/5 दिया है रेडियन में, निकालना है। जैसे ये एक राइट एंगल है, ऐसा अभी क्वेश्चन किए था अभी फिलहाल जस्ट, ABC, दिस इज 90 डिग्री, समझ गए। A और C का सम कितना होगा, 9π/2 होगा भाई, ये 90 इन दोनों का सम है 19 होगा, ठीक। इन दोनों का डिफरेंस A और C, A को बड़ा मान लिए C से, अब C माइनस A भी लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है, A माइनस C हो गया, हम एंगल A को बड़ा मान रहे हैं तो बड़े में से छोटा माइनस करोगे तभी होगा डिफरेंस, समझ गए भाई। आपके पास मान लो अगर हम बोले हैं कि -2 है और -1 है, इन दोनों का डिफरेंस पता है कितना होगा, -2 -1, हम पूछ रहे हैं कि -2 एक आपके पास इंटीजर है, -1 इंटीजर है, इन दोनों का डिफरेंस बताओ कितना होगा, बोलिए कितना होगा, -1 -2 -1 +2 1, गलत हो गया, कोई बात नहीं, समझ गए। दिस इज डिफरेंस 1, समझ गए, दिस इज लार्जेस्ट नंबर, लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट नंबर, तो देन हियर इज ऑलरेडी डन, समझ गए। तो देखो छोटे छोटे चीज़ में भी हम लोग गलती कर देते हैं, समझ में आया। तो एक चीज़ नोटिस करके पढ़ो। तो यहाँ पर क्या है, एंगल A और एंगल C का डिफरेंस कितना हो गया बताओ, कितना दिया है 5 π/5। अब इन दोनों को सॉल्व कर लेना मिस्टर, तो सॉल्व करोगे तो ये लोड गया, 2 एंगल A हो गया, इसको जोड़ोगे π/2 + π/5 कितना आ जाएगा बताओ, 2 एंगल A, एलसीएम लोगे 10 हो गया, 5π + 2π 7π 10, तो एंगल 2 टाइम्स A इजकल टू 7π/10, तो एंगल A इजकल टू 7π × 10 × 2,
7 इंटू 180/2 इंटू 10, ये लोड गया 2 से 9 हो गया 63 डिग्री। एंगल है 63, B 90, C निकल ही जाएगा। समझिए, रेडियन में लिख देना। समझ में आया? चलो ठीक है। 5 देखो, 5 तो देख ही लिए। चलो 6 में क्या बोला है, कुछ समझ में आ रहा है? सिक्स में बोला है, देखो, फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कल इन विच सेंट्रल एंगल इज 45 डिग्री, इंटरसेप्ट एन आर्क ऑफ द लेंथ 33 सेंटीमीटर। सिंपल है। क्या पूछा है? फाइंड द रेडियस पूछा है, आर पूछा है, दिया क्या है? सेंट्रल एंगल दिया है, थीटा दिया है और एल दिया है। बस आर निकल ही जाएगा। कर देते हैं, चलो थोड़ा सा बता देते हैं। ये आपके पास एक सर्कल हो गया, सस्ता सा सर्कल बना दिए, ठीक। इसमें बोला है, देखो एंगल दिया है, ये एंगल है 45 डिग्री, तो इसको रेडियन में पहले लिख लेना, ये मत भूलना है। π/4 आ गया, ये रेडियन आ गया, ठीक। तो थीटा इक्वल टू L/R होता है, π/4 हो गया, L दिया ही है 33, R पूछ रहा है, R निकाल देना, 33 इंटू 4 अपन में 22 इंटू 7, ये सेंटीमीटर हो जाएगा, कंप्यूट कर देना आ जाएगा। समझ में आया? यही पूछ रहा है, सिंपल है, लोढ़ा लोढ़ा क्वेश्चन है, देख ही रहे हो। चलो अब आगे देखो, 7th वाले में क्या दिया है। सेवेंथ बोला है कि फाइंड द लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ सर्कल रेडियस 14 सेंटीमीटर सबटेंडेड एट द 36 डिग्री। मेरी बात दे दिए बस, उसमें रेडियस पूछा था, इसमें लेंथ दे दिया, रेडियस दे दिया, लेंथ पूछ रहा है, लेंथ ऑफ आर्क पूछ रहा है, एंगल है। समझ गए? जैसे ये देखो 7th, ये एक सर्कल हो गया, ये सेंट्रल एंगल, ये सेंट्रल एंगल हो गया, ठीक। इसमें क्या बोला है? फाइंड द लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ सर्कल रेडियस 14 सेंटीमीटर। ये रेडियस है 14 सेंटीमीटर, ये 14 सेंटीमीटर, ठीक। ये पूछ रहा है, ये पूछ रहा है, आर्क पूछ रहा है, ये एंगल दिया है। इस बात को ध्यान देना कि थीटा आपका सेंट्रल एंगल जो होता है वो रेडियन में ही होता है, हम बताए ही हैं। तो यहाँ पर थीटा इक्वल टू L/R क्या है? थीटा कितना दिया है? थीटा 36 डिग्री दिया है, तो 36 इंटू π/180, ये मत भूलना। और एल आपको निकालना है, और आर आपके पास 14 दिया है, पाई का वैल्यू रखकर ये लेंथ सेंटीमीटर में मेजर करके लिख देना। समझ गए? बस समझ में आया? चलो अब आगे देखो, 8 देखो क्या दिया है। ठीक, 8 में बोला है, इफ द आर्क ऑफ द सेम लेंथ इन टू सर्कल सबटेंड एट एंगल 75 एंड 120 डिग्री एट द सेंटर, फाइंड द रेशियो ऑफ द देयर रेडियाई। अब इसमें देखो क्या बोला है, बोला है ना कि इफ द सर्कल ऑफ सेम लेंथ इन टू सर्कल, दो सर्कल है, ये एक सर्कल हो गया और एक सर्कल ये है। समझ गए? आपके पास क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, ये एक सर्कल, ये एक सर्कल है, दोनों सर्कल अलग अलग है, 2 सर्कल्स का बात कर रहे हैं। इसमें यहाँ पर जो एंगल बना है, ये एंगल जो बना है वो 75 डिग्री बना है। समझ गए? ये एंगल जो बना है वो 75 डिग्री बना है, ठीक। और ये वाला एंगल जो बना है, ठीक ना, ये वाला एंगल जो बना है 120 डिग्री बना है मिस्टर। हेलो, यहाँ पर देखो ये चीज़, ठीक, ये देख रहे ना कि वहाँ पर जो एंगल बना है, यहाँ पर 75 डिग्री बना है, यहाँ पर 120 डिग्री बना है। फिर से पढ़ते हैं, देखो बोला है कि इफ द आर्क्स ऑफ सेम लेंथ इन टू सर्कल सबटेंड एट द एंगल 75 120 डिग्री एट द सेंटर, रेशियो पूछ रहा है, तो इसका कुछ आर होगा, R1 लिख लेते हैं, इसका R2 लिख लेते हैं। रेशियो पूछा है, R1 R2 का पूछा है। समझिए भाई, P/Q मान लेते हैं, ये रेशियो पूछा है, यानी इन दोनों का लेंथ सेम है, ये दोनों का लेंथ सेम दिया है। समझ गए? रेडियस अलग अलग है। समझ में आया भाई? रेडियस देख रहे हैं ना, रेडियस का रेशियो पूछा है, और दोनों का आर्क का जो लेंथ है ना, ये जितना आर्क है ना उतना ही आर्क ये भी है। तो करना क्या है, देखो ये जानते हो ना, थीटा इक्वल टू L/R होता है, लेकिन हमको किसका रेशियो निकालना है? आर का निकालना है। तो आर को निकालना है तो हम ऐसे लिख सकते हैं, R इक्वल टू L/θ लिख सकते हैं। तो अब देखो
ये क्या है, रेशियो हमको पूछ रहा है, यानी R1 R2 पूछ रहा है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं R1/R2 इक्वल टू L अपॉन में θ1 और L अपॉन में θ2, ऐसे लिख दिए। यही चीज़ देख रहे हो ना, L/θ, भाई दोनों का L सेम ही है, θ1 θ2 माने हैं। θ1 देखो कितना है, θ1 120 डिग्री है, θ2 कितना है 75 डिग्री है, बस इसको रेडियन में लिखना है, समझ गए। अब ये कितना हो जाएगा, देखो ये तो L खत्म हो जाएगा, R1/R2 हो जाएगा। अब θ2/θ1 ये होगा, ये रेशियो यही ना होगा, θ2/θ1, भाई दोनों का लेंथ सेम ही है, तो एंगल का रेशियो लिख देना है, बस डायरेक्ट लिख दो एंगल का रेशियो। तो एंगल का रेशियो लिखोगे तो क्या लिखोगे, R1/R2 इक्वल टू क्या रखोगे 75/120, ध्यान देना। अब देखो R1 ये है, गलती मत कर देना, R1/R2 75/120, ऐसा मत कर देना कि R1 120, R1 इसका है तो एंगल ये, नो, देखो रिवर्स हुआ, उल्टा हुआ है, समझ रहे हो ना। तो ये कितना आ जाएगा, अब इसको रेडियन में लिखोगे तो पाई भी 180 करोगे, और यहाँ भी पाई/180 करोगे, तो ये तो दोनों कैंसिल ही हो जाएगा, कोई मतलब ही नहीं है। तब इसको काट दो, कितने बार में 75/120 को अगर काटोगे, ये 5 रेशियो कितना आ जाएगा 8 हो जाएगा ना, ये डन। समझ में आया कि गलती हो गया, कहीं गलती लिख दिया क्या, 8:5 होगा ना। अच्छा चलो ठीक है, कहाँ गलती लिख दी है, वो जो चीज़ बता रहे थे वही गलती हम कर दी है। ये देखो समझ में आया, हेलो मिस्टर। अच्छा पढ़ लेते हैं क्या बोला है, फाइंड द रेशियो ऑफ द देयर रेडियाई, दोनों का रेडियस का रेशियो पूछा है, कितना आ जाएगा 120/120 कितना आ जाएगा 75 हो जाएगा, 5 8:5, बस दोनों का एंगल का रेशियो लिख देना, ठीक ना। ऐसा क्वेश्चन आएगा तो एंगल के डायरेक्ट, हाँ थोड़ा यहाँ देख लेना, जो हम गलती किए वही गलती हो जाएगा, समझ गए ना, उसको थोड़ा सा देख लेना, बस वही रिलेशन रख देना और कुछ नहीं है, समझ गए कि नहीं, आया समझे। हाँ अब देखो आगे वाले क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया है, बोला कि फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ द एंगल सबटेंड एट द सेंटर ऑफ सर्कल डायमीटर 60 सेंटीमीटर, आर्क 16.5, सिंपल है, वही चीज़ है ना। जैसे देखो क्वेश्चन नंबर 9 में ये एक सर्कल है, ठीक, ये आपके पास सर्कल दिया है, बोला है कि फाइंड द डिग्री मेजर, डिग्री में निकालना है एंगल सबटेंड एट द सर्कल, सेंटर के पास एंगल सबटेंड हो रहा है, डायमीटर दिया है, डायमीटर 60 है तो रेडियस 30 लिख दे, 30 हो गया। ये कुछ एंगल बनेगा, थीटा मान लिए, ये कुछ आर्क होगा, ये रेडियस 30 है, इसका लेंथ दिया है ना, लेंथ दिया है, लेंथ ऑफ आर्क दिया है 16.5, तो एंगल पूछ रहे तो निकाल ही लोगे, वही लिख लो, थीटा इक्वल टू L/R। अब थोड़ा वही रेडियन में होगा तो फिर वही चेंज करना पड़ेगा, बस। तो थीटा इक्वल टू L कितना है 16.5 अपॉन R 30 हो जाएगा, 10 हटा दो डेसिमल को, काट दो, 5 3 जा 5 3 जा 5 2 जा 11 10, थीटा इक्वल टू 11/20, ये रेडियन हो जाएगा। अब इसको चेंज कर लेना, समझ गए, डिग्री में करना है तो कर लेना, समझ में आया। चलिए ठीक है, वो डिग्री में मेजर करना था, कर लेना, कर देते हैं, देखो कितना आ जाएगा 11/20, कितना हो जाएगा, 1 मिनट, कहीं गलती नहीं ना किए हैं, वही सही किया, लेंथ ऑफ आर्क, 1 मिनट देख लेते हैं, क्वेश्चन देख लीजिए, ये सही किया, हाँ सही है, 30 है, रेडियस हो गया 30 × 10 हो जाएगा, काटे हैं 11/20 हो गया, ठीक। 1 मिनट, कहाँ गलती है, लेंथ 16.5 सेंटीमीटर, डायमीटर 60 है, तो क्या होता है, 1 मिनट देख लेते हैं, क्योंकि वो एंगल देख रहे हो ना कैसा आ रहा है। अच्छा ठीक है, फिर से एक बार देख लेते हैं, देखो थीटा इक्वल टू L/R, हाँ कितना है L 16.5 अपन में 10 ले लो, R कितना है R 30, डेसिमल को हटा दो, अच्छा डेसिमल को हटा दी, कितना आ जाएगा 5 से 15, 5 से 15, 5 से 30 हो गया, काटो, वही चीज़ आएगा, वही आएगा ना, 11/2 और 2 से मल्टीप्लाई 10 करेंगे तो फिर वही चीज़ आ जाएगा, हाँ 11 करिए, हाँ 11/20 सही था ना। हाँ उसके बाद अब 180/पाई कर दोगे, 180/पाई ये डिग्री हो गया, डिग्री में आ गया, अब 11/20 × 180 × पाई 22/7 कर लेना,
सही है, समझ गए? चलो ठीक है, ठीक है। अब देखो 4-5 क्वेश्चन और है, ख़त्म इसको कर देते हैं। आधा घंटा रुक जाइए बचिए आप लोग, इसको कंप्लीट कर देते हैं। तुमको तो समझ में आ रहा है? इसमें देखो बोला है क्वेश्चन नंबर 11 में बोला कि फाइंड द एंगल इन रेडियन एज वेल एज डिग्री थ्रू विच इज पेंडुलम स्विंग्स एट द लेंथ 45 सेंटीमीटर एंड इट्स टिप्स डिस्क्राइब एन आर्क ऑफ लेंथ 11 सेंटीमीटर। सिंपल है, समझिए। लेंथ दिया 45 सेंटीमीटर, आर्क का लेंथ दिया 11 सेंटीमीटर, तो 45 क्या है? पेंडुलम जो है ना उसका है, तो मतलब वो रेडियस हो जाएगा। कर लेना, रेडियस दिया ही है, एल दिया ही है, तो निकाल ही लोगे। थीटा निकालने के बाद डिग्री में भी रेडियन है, निकाल लोगे। अब क्वेश्चन नंबर 12 देखो, क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? क्वेश्चन नंबर 12 जैसा भी हम बताए थे, इसमें बोला है कि द लार्ज हैंड ऑफ द क्लॉक इज 42 सेंटीमीटर। लार्ज हैंड समझ रहे हो ना? लार्ज हैंड को मिनट हैंड, हाँ मिनट हैंड। और हाउ मैनी सेंटीमीटर डज इट एक्सट्रीमिटी मूव इन द 20 मिनट्स। तो जैसे मान लीजिए घड़ी है, ठीक, ये मिनट हैंड दिया है 42 सेंटीमीटर, ये रेडियस होगा, ठीक। ये इसका कुछ टाइम टेकन लेगा, यहाँ मान लीजिए ये ट्रेवल किया, ठीक ना, तो टाइम टेकन दिया है, एक्सट्रीमिटी उसका कितना है? मूव्स 20 मिनट्स, यानी 20 मिनट में आपको एंगल निकालना है। तो आप जानते हैं ना कि 1 मिनट में एंगल कितना बनेगा? मिनट हैंड होगा तो कितना बनेगा? 6 डिग्री। तो 20 मिनट में कितना बन जाएगा? 120। तो थीटा इक्वल टू एल बाई आर, तो 120 इंटू पाई बाई 180 रेडियन में कर दिए, यानी 120 बनेगा। ये मान लिए 120 बना, समझ गए? अब ये इसका लेंथ पूछ रहा है, एंगल तो निकाल ही लिए, क्योंकि ये सुई यहाँ था, अभी 20 मिनट में सुई यहाँ आ गया, और ये एंगल बना कितना? 120 डिग्री बना, ठीक। और एल पूछ रहा है, एल को एज इट रहने दिए, आर दिया है 42। अब इसका पाई का वैल्यू इज करके निकाल देना, 120 इंटू 22/7 इंटू 180 इजकल टू यल बाई 42। अब ये सेंटीमीटर होगा, कैलकुलेशन कर लेना, हो जाएगा, समझ गए? चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 13 देखो, अभी बताया था ना, अभी देखो इस तरीके के एग्जाम्पल में क्वेश्चन बताए थे कि 1 मिनट में 360 चक्कर लगा रहा था एक पहिया, समझ गए? तो 1 सेकेंड में कितना एंगल बनाएगा, समझ गए? तो उस टाइप का क्वेश्चन हम लोग किए थे। तब ऐसे ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 छोड़ दे रहे हैं, आप कर लेना, समझ गए? क्वेश्चन नंबर 14 पढ़ देते हैं, 14 और 15 पढ़ देते हैं। एग्जांपल तो सही था, वही चीज़ है, इसमें भी वही चीज़ दी है। देखो 13 वही था, 13 आप कर लेना। 14 में बोला है कि अ ट्रेन इज मूविंग ऑन सर्कुलर कर्व ऑफ द रेडियस 1500 मीटर एट द रेट ऑफ द 66 किलोमीटर पर आवर थ्रू वाट एंगल हैज इट टर्न इन द 10 सेकेंड। 10 सेकेंड में वो एंगल कितना बनाएगा? जैसे देखो एक सर्कुलर, हाँ ये सर्कल है जिसका रेडियस 1500 मीटर है, समझ गए? यहाँ से ट्रेन घूम रहा है ऐसे, समझ रहे हो ना? इसकी स्पीड है, यहाँ का जो ट्रेन की स्पीड है ना वो 66 किलोमीटर पर आवर है, समझ गए? अब ये बताए थे, पढ़ाए थे, याद है, समझ गए? और ये क्या है? 1500 मीटर है, समझ गए? ये मीटर है। तो सबसे पहले ये ध्यान देना कि ये यूनिट को चेंज करोगे मीटर सेकेंड में, समझ गए? और उसमें क्या बोला है? 10 सेकेंड का बात कर रहे थे, 1 सेकेंड का बात करोगे ना, 1 सेकेंड में देखोगे कितना मीटर घूम रहा है, उसकी स्पीड 1 मीटर में कितना होगा ट्रेन का। तो 66 किलोमीटर पर आवर 5/18 कर दिए, ये मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। इसका स्पीड, ये स्पीड है ना। अब स्पीड क्यों निकाल रहे हैं? स्पीड इसलिए निकाल रहे हैं ना क्योंकि डिस्टेंस निकालना है ना। अब डिस्टेंस क्यों निकालना है? आप सोचो कि अगर ये थीटा इक्वल टू एल बाई आर लगाते हो तो यहाँ थीटा निकालना है, तो थीटा निकालना है तो एल निकालना पड़ेगा। अब एल निकालना है तो वही एल निकाल रहे हैं, डिस्टेंस निकाल रहे हैं, और रेडियस तो दिया ही है ये 1500। तो एल कैसे निकालोगे? एल निकालने के लिए आप ये है ना, एल इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, वही समझो डिस्टेंस है, समझ गए? अब ये स्पीड क्या है? स्पीड ये किलोमीटर पर आवर में था तो मीटर पर सेकेंड में कर दिए क्योंकि टाइम दिया है सेकेंड में, समझ गए? तो ये चीज़ कर रहे हैं, तो करो कितना आ जाएगा? 36 18 11 बार में हो जाएगा, 11 5 55/3 मीटर पर सेकेंड, यानी 1 सेकेंड में ये इतना डिस्टेंस होगा। अच्छा क्वेश्चन है, छोटा मोटा क्वेश्चन है, समझ गए? लेकिन फंस जाओगे, समझ रहे हो कि नहीं? बात समझ में आया? अब यहाँ पर क्या है? 1 सेकेंड में कितना टाइम आया? तो 10 सेकेंड में टाइम निकालो, 10 सेकेंड में डिस्टेंस निकालो। क्या बोल रहा हूँ जी?
10 सेकेंड में डिस्टेंस निकालो तो 55/3 इंटू 10, तो 550/3 मीटर, ये आ गया। अब ये एल है, एल समझ गए ना कि एल क्यों कंसिडर कर रहे हैं भाई, उसी पर ना दौड़ रहा है, सर्कुलर जो स्टेशन है वो प्लेटफॉर्म है जो भी है, समझ रहे हो ना। ये क्या है, एल है, डिस्टेंस है, ये निकाला स्पीड इंटू टाइम। स्पीड था 66 किलोमीटर पर आवर, उसको मीटर पर सेकंड में चेंज कर दिए, क्यों किए, 10 सेकंड का बात कर रहा था, मिनट में दिया नहीं था, ध्यान देना है। मीटर पर सेकंड, किलोमीटर पर आवर, ये सब ध्यान रखोगे तभी होगा, नहीं तो गड़बड़ा जाएगा, समझ गए। तो ये स्पीड था 66 किलोमीटर पर आवर, टाइम 10 सेकंड का बात कर रहा था, तो हम 66 किलोमीटर पर आवर स्पीड को हम मीटर सेकंड में चेंज कर दें। मीटर सेकंड में हम समझाए ही थे कि मीटर सेकंड में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, 518 करते हैं। अब उसका रीज़न आपको जानना होगा तो एक बार फिर पूछ लेना। तो 66 इंटू 518 कर दी, इसका सिंप्लीफाई कर दिए, मेरे को 1 सेकेंड में आ गया, इतना डिस्टेंस आ गया, 55/3 सेकेंड आ गया, एक सेकेंड में इतना मीटर आ गया। कितने सेकंड का बात कर रहा है, तो 10 सेकंड का बात कर रहा है, 10 सेकंड का बात करें तो इतना मीटर आ गया। ये लेंथ पार्क हो गया, ये रेडियस था, ये फार्मूला को चिपका देना और आप भी चिपक जाना, L/R, ठीक। यहाँ से थीटा निकालना है, अब एल आपके पास है ही 550/3 और अपन 1500 हो गया। अब ये हो गया रेडियन, बस हो गया, समझ गए, कर लेना, लिख लेना, आगे समझ में। चलो ठीक है, आप तो समझ ही गया, समझ गए कि नहीं। अब देखो, अब आगे वाला क्या है, एक और कर देते हैं, ठीक। अब इसमें क्या बोला है कि 15 है, 16 खुद से कर लेना, क्वाड्रिलेटरल दे दिया, जैसे ट्रेंगल था। अब क्वाड्रिलेटरल में 4 एंगल है, तो 4 एंगल एपी में याद रहना चाहिए, जैसे 3 एंगल वाला है तो 4 एंगल वाला भी याद आपको रहना चाहिए। देखो 15 पढ़ देते, 16 खुद से करना, नहीं आएगा तो पूछ लेना। बोला है 15, बोला कि अ वायर ऑफ लेंथ 120 सेंटीमीटर इज बेंट सो एट द लाई along the arc of the circle radius 180 सेंटीमीटर, फाइंड द डिग्री एंड द एंगल सबटेंड एट द सेंटर बाय द आर्क। देखो बोला है 15 क्वेश्चन कि एक आपके पास सर्कल है, मान लीजिए ये एक सर्कल हो गया, ठीक हो गया। बोला कि अ वायर ऑफ लेंथ 120 सेंटीमीटर बेंड कर रहा है ना। अब वायर आपके पास ऐसे लंबा है तो बेंड कर रहा है, तो मान लो हम यहाँ से ये बेंड कर दिए, ये कुछ वायर है, ये कुछ लेंथ है 121 सेंटीमीटर, ये एल है जी, समझिए। कुछ इसका रेडियस होगा ही, कुछ रेडियस होगा ही, ठीक। और एंगल पूछ रहा है, सिंपल है, ये थीटा होगा, तो रेडियस कितना दिया है, रेडियस ये 1, आप जानते हैं ये थीटा इजकल टू L/R होता है। थीटा एल कितना है 121 सेंटीमीटर है, और रेडियस कितना है, रेडियस आपके पास 180 सेंटीमीटर, ये लोड गया। तो अब ये थीटा किस में दोगे, 121/80, ये रेडियन दोगे, बस काट पीट देना, डिग्री में पूछा निकाल देना, समझ गए, डन। 16 अपने से कर लेना, डन, ओवर, ख़त्म। चलो बंद कर दो।